लगी आग, मचा हाहाकार। विश्वेश्वरैया भवन में आग। तीसरी से छठी मंजिल तक आग। आग बुझाने में पूरा महकमा जुटा। अग्निशमन विभाग की दिखी नाकामी। जल गए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। सबसे बड़ा सवाल, भवन में कैसे लगी आग? नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना के सबसे पॉश इलाके बेली रोड पर हड़ताली मोड़ के पास विश्वेश्वरैया भवन है, जहां आज सुबह सुबह भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। अभी भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर, तीसरे से छठी मंजिल तक आग लगी है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। काफी ही मशक्कत से मजदूरों को वहां से उतारा गया। तीसरी तस्वीर देखिए कि विश्वेश्वरैया भवन में किस तरह से आग लगी है और आग में पूरा महकमा आग बुझाने की काम में जुटा हुआ है। और सबसे अहम बात कि कई सरकारी विभागों के महत्वपूर्ण विभाग यहां पर हैं और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो जल गए हैं। तो आपको बताते चले कि आग बिल्डिंग के तीसरी चौथी मंजिल पर सबसे पहले लगी, जिसके बाद फैलते फैलते छठी मंजिल तक आग पहुंच गई है। और राज्य के सुरक्षित भवनों में से एक विश्वेश्वरैया भवन में आग की खबर पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अग्निशमन विभाग ने आग बुझाने के लिए एयरपोर्ट से हाइड्रोलिक मशीन मंगवाई। वहीं मामले की जानकारी पर बिहार सरकार के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं अग्निशमन विभाग को रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की मदद भी लेनी पड़ी। 5 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे कि किस तरह से आग लगी हो और हाहाकार मचा हुआ है। आपको बताते चले कि इस बिल्डिंग में कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों की ऑफिस हैं और बीते 2 साल से भी अधिक समय से यहां पर मरम्मत का काम चल रहा है। इमारत में न सिर्फ नए फ्लोर बनाए गए हैं बल्कि इसे भूकंप रोधी बनाने के लिए भी काम चल रहा था। कुछ दिन पहले ही मुख्य भवन के पास बनी इमारत को गिराया गया था और अब वहां पर नया निर्माण जारी है। और अब इस आग लगने के बाद आपको बताते चले कि अग्निशमन विभाग के डीजी शोभा अहोतकर ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आग लगी इसकी जानकारी दी गई थी लेकिन अब तक जो है वो पुलिस प्रशासन नहीं पहुंची, जिस पर वो नाराज भी नजर आई। आपको बताते चले कि शोभा ने कहा कि उन्हें समय पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद नहीं मिली और इसे लेकर वो काफी नाराज भी दिखी। बजे की घंटा है, 8 बजे की घटना है तो 1 मिनट में पहुंच गया सब लोग। आपकी टीम पहुंच गई, बेहतर काम कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो भी मैंने अभी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हम और एसीएस हम लिए हैं नया, तो उसी के जरिए जो इक्विपमेंट है उसी के माध्यम से हम करेंगे ना। तो जितना हम लोग से हो सकता है, अभी तो ऑलमोस्ट फ्लेम्स तो कहीं है नहीं, अभी जो निकल रहा है अंदर से मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट सर्किट से ये हुआ है। हालांकि ये लोग बोल रहे हैं कि सब बंद कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कोई यूपीएस जो भी अभी ऑन होगा या जो होगा स्पार्क से हुआ है जो भी। तो अब जो इक्विपमेंट है उसके माध्यम से तो कर ही रहे हैं हम लोग। 16 टीमें आपकी लगी है और 6 सब स्टेशन के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए, खुद आप भी पहुँची हैं। स्थिति काफ़ी भयावह थी, देखने को मिल रही थी। मेरे डीआईजी भी हैं, कमांडेंट भी हैं, सब लोग हैं हम लोग। मेरा सब टीम यहाँ पर है और फायरमैन अभी पीछे से जाके अभी 2 लोगों को वो निकाले भी हैं और अभी तो कोई है नहीं बिल्डिंग में, तो कोई है नहीं।
बट फिर भी हम जो नया हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है आगे भी और पीछे से भी कर रहे हैं हम लोग। और देखिए अब इस पूरे मामले पर कई गंभीर और अहम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि किसकी लापरवाही से आग लगी, क्योंकि अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला जरूर है। सवाल ये कि फायर एक्सटिंग्विशर डेड क्यों था और मेंटेनेंस में लापरवाही का आखिर दोषी कौन है। तो ये तमाम अहम सवाल इस पूरे मामले पर उठ रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर देखिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर विश्वेश्वरैया भवन में फिर से आग लगी है। 6ठी मंजिल पर आग लगी है और फिर से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि विश्वेश्वरैया भवन में फिर से आग भड़क गई है और 6ठी मंजिल से आग की लपटें नजर आ रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। दूसरे जिलों से भी मदद मांगी गई है और दमकल की गाड़ियां भी मंगाई गई है। आपको बताते चले कि आग का असर तीसरे से 6ठी मंजिल तक जा पहुंचा है। सुबह 8 बजे आग लगी थी और अब जो है लगातार जो आग है ये तीसरी मंजिल से 6ठी मंजिल पर जा पहुंचा है। दूसरे जिलों से भी मदद मांगी गई है और लगातार जो है दमकल की गाड़ियां काफी मशक्कत कर रही हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। भवन में मरम्मत का काम चल रहा था, आपको बताते चले, और अब जो है 6ठी मंजिल तक ये आग पहुंच गई है, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कोशिश में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि एयरपोर्ट से हाई प्रेशर हाइड्रोलिक मशीन भी मंगाई गई है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। ये तस्वीरें आपके सामने की देखिए, आग किस तरह से तीसरी मंजिल पर लगी थी, लेकिन अब जो है ये आग की लपटें 6ठी मंजिल तक पहुंच गई है। तीसरी मंजिल पर आग पर काबू पाया गया, 4थी मंजिल पर आग पर काबू पाया गया, लेकिन अब जो है ये आग की लपटें 6ठी मंजिल तक जा पहुंची है। आपको बताते चले कि वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से इस आग के बाद जो लोग वहां फंसे हुए थे, ये तस्वीरें आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से एक बुजुर्ग को वहां से रेस्क्यू किया गया। काफी खतरनाक तस्वीरें, क्योंकि वहां पर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था और किस तरह से एक बुजुर्ग को वहां से रेस्क्यू किया गया। आप वो भी तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुबह की ये तस्वीरें जब ये आग लगी थी और उसके बाद किस तरह से वहां फंसे मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अमित, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास और क्या कुछ जानकारी? देखिए अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, आग 6ठी मंजिल तक जा पहुंची है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पहले मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये 6ठी मंजिल पे जो है वो धुआं अभी उठ रहा है। हालांकि आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। खुद जो है डीजी होमगार्ड जो है वो लगातार बनी हुई है। एयरपोर्ट से भी इन्होंने सहायता दिया और दूसरे जिलों से भी जो है, वैशाली से भी जो है अग्निशमन की जो गाड़ियाँ हैं वो मंगाई गई है। तो कुल कह सकते हैं कि पूरे तरह से जद्दोजहद में जुटी हुई हैं कि आग पर काबू पाया जाए। खुद डीएम एसएसपी जो है अभी मौके पे पहुंचे। तो सबसे पहले चूंकि ये इस काम में जो ऑपरेशन में जुटे हुए हैं सुबह उठकर हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैम, आग पर अब क्या लगता है कितने देर में काबू पा लिया गया? अभी अंदर भी चले गए हैं हमारे फायरमैन, तो जो पेपर्स में वगैरह जो आग लगी हुई है, कुछ अलमारी में बोल रहे हैं कि लगा हुआ है। तो अभी बाहर से भी हम लोग हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से पानी दे रहे हैं और अंदर से वो लोग, मेरा अभी 7-8 लोग चला गया है अंदर, अंदर से भी पानी दे रहे हैं। तो मुश्किल से अभी 1-2-3 घंटे में पूरा ऑलमोस्ट पूरा बुझ जाना चाहिए। 3 घंटे में, यानी कि कह सकते हैं कि 2 बजे के आसपास में आग पर कंट्रोल हाँ, ऐसे आगों में थोड़ा टाइम लगता है, बट उस मानने से बहुत जल्दी हो गया है। तो हमारा एक फायरमैन भी इंजर्ड हो गया है, तो अभी उसको हम भेज रहे हैं हॉस्पिटल। देखा भी है कि आपके फायरमैन जान पर खेल करके एक तल्ले से दूसरे पड़ा ना ये खिड़की सब, वो बिकॉज हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है तो उसकी मदद से 2 बंदों को भेज के 2 लेबरर्स को भी निकाल दिए, सुबह ही निकाल दिए। तो अभी अंदर तो कोई नहीं है, बट खिड़की तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि वो ग्रिल वगैरह है, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट कंट्रोल हो गया, ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गया। बिल्कुल, देखिए ये डीजी है होमगार्ड जो सीधे तौर पर कह रही हैं कि आग कंट्रोल हो चुका है, लेकिन फिर भी 2 बजे के आसपास का वक्त जो है उनके तरफ से जताया जा रहा है, संभावना आशंका जताई जा रही है कि 2 बजे के आसपास ही इस आग पर काबू पूर्णतः जो है वो पाया जाएगा। फिलहाल आग जो है
वो रह रह करके उसकी लपटें जो है वो सामने आ जा रही है, आग जो है वो बढ़ जा रहा है। और देखिए एयरपोर्ट से जो सहायता मांगी गई थी, जिस हाइड्रोलिक मशीन की सहायता मांगी गई थी, वो यहाँ से अब काम करना शुरू करेगा, क्योंकि जो अग्निशमन विभाग के जो दमकल की गाड़ी है वो यहाँ पहुँची और उनसे इसको कनेक्ट किया गया है। तो अब जाकर के ये गाड़ी जो है आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो अब काम करना शुरू करेगा। तो इससे कह सकते हैं कि जो आशंका, जो संभावनाएं डीजी होमगार्ड की तरफ से, सुभाषपुर की तरफ से जताई जा रही है, वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी मिल सकती है, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे डीएम भी हैं। जिलाधिकारी साहब, आग पर काबू कितने देर में पा लिया जाएगा और आग क्यों लगी, क्या आपने अवलोकन किया? ये सुबह लगभग 7:30 बजे सूचना मिली कि आग लगी है यहाँ, और उसके बाद हम लोग जो है तुरंत सबको मोबिलाइज किए हैं। फायर ब्रिगेड और लोकल थाना, 4 थाने को भेजा गया है, और उसके बाद एसडीओ, एएसपी सभी लोग यहाँ थे, कैंप कर रहे थे। 5वें फ्लोर पर शुरू हुई थी और ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यालय था, वहाँ से शुरू हुई थी, और उसके बाद उस पर नियंत्रण पा लिया गया था। तो फिर 6वें फ्लोर पर तब तक बढ़ गई। अभी 6वें फ्लोर पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 5वें फ्लोर पर पूरी तरह से नियंत्रण में है। फायर सिस्टम पूरे तरह से यहाँ पे लचर नजर आया। खुद हमने देखा है, जो सिलेंडर रखे होते हैं वो डेड पड़े हुए थे। दूसरी चीज़ की पानी को लेकर के जो व्यवस्था होती है, हुज पाइप जो होता है, वो यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों पर पहले से प्रशासन का ध्यान नहीं था। ये तो जांच का विषय है, बाद में। अभी तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम लोग जो है सबसे पहले कंट्रोल करें, आग को कंट्रोल करें, और फायर ब्रिगेड की जितनी गाड़ियाँ थी सबको हम लोगों ने मोबिलाइज किया है, और एयरपोर्ट से भी हम लोगों ने मंगाया एक गाड़ी। इसका फोर्स अधिक होता है, एयरपोर्ट से भी हम लोगों ने मंगवाया। जो दोषी होंगे, जिनके स्तर से लापरवाही हुई होगी, फायर सिस्टम को दुरुस्त जिन्होंने नहीं किया, लापरवाही, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये इंश्योर करते हैं न्यूज 18 के माध्यम के स्तर से। चूँकि विभाग का मामला है और राज्य स्तर का मामला है, तो विभाग के स्तर से निर्णय होगा क्या होता है। लेकिन हम लोगों का जो प्राइमरी काम था, इस पर नियंत्रण किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। कार्रवाई होगी, हम लोग बिल्कुल अगर कहीं लापरवाही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी हैं, सीधे तौर पे डॉक्टर चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। यहाँ देखिए ये एयरपोर्ट से जो हाइड्रोलिक मशीन जो मंगाई गई थी, अब वो पूरे तौर से कह सकते हैं कि पानी की बौछार यहाँ पे कर रहा है। तो अब इससे स्थिति जो है वो कंट्रोल जल्द होगी। जैसा कि डीजी होम ने भी आशंका जताया था कि 2 बजे के आसपास जो है वो पूर्णतः इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। आग लगने की जो घटना हुई और इसको लेकर के जो कार्रवाई जो है वो सुबह कह सकते हैं कि 7:45 बजे शुरू हुआ था। 7:30 बजे के आसपास में ये आग लगी, और उसके बाद 7:45 बजे अग्निशमन विभाग को ये जानकारी मिली, सूचना मिली, जिसके बाद अग्निशमन के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे। खुद डीजी होमगार्ड पहुंची, उसके साथ साथ 16 दमकल की गाड़ियों को यहाँ पे लाया गया, और अब उन गाड़ियों के सहारे मदद से जो है वो पहले हाइड्रोलिक सिस्टम जो है फायर ब्रिगेड का, उनका सहायता लिया गया, उनसे आग पर काबू पाने की जद्दोजहद की गई, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी नहीं मिली। और यही वजह रही कि 4 घंटे का समय बीतता गया, आग की जो लपटें हैं वो कदम दर कदम आगे बढ़ती चली गई, और 5वें तल्ले से जो आग लगा हुआ था वो 6ठा और 7वां पे पहुंच गया। अब उस पर भी जो है नियंत्रण पाने की जो जद्दोजहद है, कवायद जो है वो शुरू है। देख सकते हैं कि यहाँ एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार जो मोटर है पानी के बौछार करने का, उसको लेकर के ये जा रहे हैं, और इसे भी जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ एनडीआरएफ के कुलदीप गुप्ता जी हैं। कुलदीप जी, आप लोग यहाँ आए हैं, कब तक ये आग पर काबू पाया जाएगा, क्या लगता है? अभी प्रक्रिया जारी है। जो हमारा सिस्टम होता है, जो टेक्निकल स्टेप्स होते हैं आग के समय में, वो हम लोग सीक्वेंस वाइज ले रहे हैं। अब देखिए कितना ज़्यादा गहरे, कितनी ज़्यादा अंदर तक लगी है, ये आगे आने क्या जानकारी मिली थी आपको? हम लोग को ये बताया गया था कि विश्वेश्वरैया भवन में 5वें 6ठे मंजिले पर जो है आग लगी हुई है। उस पर हम अपने लेवल पर जो टेक्निकल रिस्पांस दे सकते हैं वो दें यहाँ पर, और वो हम लोग दे रहे हैं। क्या लगता है कितने लोग आए हैं, आप लोग कितने सदस्य? हमारी बेसिकली हमारी 2 टीम अलग अलग लोकेशन से आई हैं। एक दीदारगंज से, वहाँ पर हमारी एक लोकेशन है, और बीहटा से। तो ये दोनों से अलग अलग टीमें आई हैं। टीम का जो स्ट्रेंथ है हमारी, 45 की स्ट्रेंथ होती है, उसमें से कुछ लोग दूसरे पर्पजेस के लिए होते हैं, बाकी जो रिस्पांस की टीम्स हैं वो आगे लगी हुई। टोटल 90 लोग करीब, हाँ इतना। एनडीआरएफ के 90 कर्मी जो हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं कि 90 जवान जो है वो इस आग पर काबू जो यहाँ पे लगी हुई है, विश्वेश्वरैया भवन में लगी हुई है, इस पर नियंत्रण पाने के लिए वो यहाँ पे आए हैं। और अब आग पर काबू पाने की जो कवायद है वो फिर से तेज हुई है। तो रह करके कवायद जो है वो की जा रही है, लेकिन आग जो है
वो अपनी हट धर्मता जो है वो नहीं छोड़ रहा है। कदम दर कदम जो है आग की लपटें बढ़ती जा रही है और अब जाकर के आग पर काबू पाया जाए या इसको लेकर के जद्दोजहद यहाँ पे किया जा रहा है। देख सकते हैं कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी से जो हाइड्रोलिक्स वाकई अमित, देखिए आग पर काबू पाया जा सके ये प्रायोरिटी है और डीएम साहब भी कह रहे थे कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन आग पर काबू पाया जाना ये प्रायोरिटी है। आप तमाम अपडेट्स आपसे लगातार लेंगे, आप इन खबरों पर नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे और आपको बताते चले कि विश्वेश्वरैया भवन में कई अहम विभाग हैं और इन विभागों के कई अहम दस्तावेज हैं, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो ये कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है, फायर एक्सटिंग्विशर खराब था और इन सब तमाम चीजों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं पहुंचा हूं विश्वेश्वरैया भवन के फर्स्ट फ्लोर पे। देख सकते हैं कि पथ निर्माण विभाग का यहाँ पे कार्यालय है। फिलहाल कार्यालय बंद है क्योंकि विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी है। दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखा देंगे। ये देखिए, ये फायर इक्विपमेंट यहाँ पे रखा हुआ है जो हमारे हाथ में है। इसकी स्थिति देख सकते हैं, ये जो है एक्सपायर किया हुआ है, यानी कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर ये इस तरह से इक्विपमेंट सही होते तो शायद आग जब लगी थी तो फौरी तौर पे ही उस पर कुछ हद तक नियंत्रण जरूर पाया जा सकता था। जब तक अग्निशमन के गाड़ियाँ नहीं पहुँची, दमकल की गाड़ियाँ नहीं पहुँची थी, तब तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन ये देख सकते हैं कि ये शोभा की वस्तु यहाँ पे है और ये पथ निर्माण विभाग के पास ये रखा हुआ था इक्विपमेंट। गैस सिलेंडर जो है आग पर काबू पाने को लेकर के इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये देखिए किस तरह से एक्सपायर किया हुआ सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ था। तो अब हम तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये दूसरी यहाँ पे सिलेंडर है यहाँ पे रखी हुई और ये भी जो है एक्सपायर की हुई है। तो कह सकते हैं कि ऐसे लापरवाही के कारण ही विश्वेश्वरैया भवन में जो है आगजनी की घटना हुई और उस पर नियंत्रण पाने में इतना वक्त लगा। 4 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है। अभी आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जो है वो जारी है और यही वजह है कि जो डीजी होमगार्ड हैं शोभा उत्कर वो लगातार आक्रोश में नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस जो है वो भी देर से पहुंची। यहाँ का सिस्टम जो है, व्यवस्था जो है वो काफ़ी ढूलमूल थी। देख सकते हैं कि ये डेड है, ये वर्क नहीं कर रहा है। देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है। इस तरह से आग पर काबू पाने के लिए ये इक्विपमेंट रखा जाता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि डेड है, ख़राब है और इस कारण से आगजनी की घटनाएं जो है वो हुई और उस पर नियंत्रण पाने में कहीं ना कहीं इतना वक्त लग गया। देखिए ये जो है ये भी डेड पड़ा हुआ है, इसको भी हम दिखा देते हैं बाज़ाब्ता। ये इस्तेमाल में आ रहा है नहीं आ रहा है, पूरे तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देखिए। ये तो इसमें जो है रेड लाइन के करीब जो है वो आ चुका है। तो कह सकते हैं कि विभागीय उदासीनता के कारण आग की घटना जो हुई और उस पर काबू पाने में जो है फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के पसीने छूट गए। बहरहाल अब देखना यहाँ ये होगा कि ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेवार किसे ठहराया जाता है, जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली बड़ी खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर के घंटाघर चौक स्थित मारवाड़ी कॉलेज के समीप एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आपको बताते चले आग इतनी भयावह थी कि पूरी दुकान जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आपके सामने देखिए, संवाददाता विकास कुमार की ये रिपोर्ट। भागलपुर घंटाघर चौक स्थित मारवाड़ी पाठशाला के समीप एक कपड़े के शोरूम में जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरों में आग लगने के बाद जो है मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की जो है कोशिश की जा रही है। हम आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते जो आग जो है पूरी बिल्डिंग में फैल गया और उसके बाद जो है लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी और फायर ब्रिगेड को जो है इसकी सूचना दी गई। उसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो काफ़ी मशक्कत, घंटों मशक्कत के बाद जो है कहीं ना कहीं आग पर काबू पाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो है शॉर्ट सर्किट की वजह, आग लगने की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि काफ़ी मशक्कत के बाद काफ़ी संख्या में अग्निशमन विभाग के कर्मी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और आग लगने की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। काफ़ी मशक्कत करने के बाद जो है मौके पर टीम पहुंची हुई है फायर ब्रिगेड की और जो है आग पर काबू पाया जा रहा है। किस तरह से आग लगी थी और कब सूचना इसको पुलिस की दी गई, फायर ब्रिगेड को दी गई थी? मुझे लगभग 8 साढ़े 8 के लगभग 9 के लगभग में मुझे पता चला। यहाँ से बगल से ही किसी का फ़ोन आया था
कि बिल्डिंग में नीचे 7 की दुकान है, उनमें आग लग चुकी है। तो मैंने फायर में फ़ोन किया, डायल किया, तो वहाँ से कुछ बिजी टोन आ रहा था, कुछ भी इसमें कोई डायल टोन नहीं जा रहा था। फिर मैंने कोतवाली को सूचना किया, उसके बाद उनका कहना था कि फायर की गाड़ी निकल चुकी है। तो मैं जब तक प्लॉट पे पहुंचा तो देखा आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। कब पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम? जो है अगर समय पर पहुंच जाती तो क्या लगता है आग पर काबू पाया जा सकता है, नुकसान जो ज़्यादा हुआ है वो नहीं होता? हाँ, अगर समय पर आने से नुकसान तो कम होता, क्योंकि उसमें लत उतना ज़्यादा आग की नहीं पकड़ी हुई थी। कितने का नुकसान, एक अनुमान? ये अनुमान तो अभी ज़्यादा लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपना तो है नहीं, इसीलिए अभी मोटा मोटी हमको लगता है कम से कम 10-15 लाख का लगभग होना चाहिए मेरे अंदाजे से। लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि अब कपड़े की दुकान में भी, पीटर इंग्लैंड में, उसमें भी अभी पता नहीं चल रहा है क्या आग लगी है नहीं लगी। देखिए, जिस तरह से आग लगी थी और अगर जिस तरह से लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई थी, अगर मौके पर समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाती तो जो नुकसान हुआ था वो कम होता और समय रहते आग पर काबू पा लिया जाता। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।